हाय एवरीवन दोस्तों, आज न्यू टॉपिक बिल्कुल बायोलॉजी से रिलेटेड मानव यकृत, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। दोस्तों, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों, ये एग्जाम के नजर से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये एजुकेशन के पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दोस्तों हमारे जो बॉडी में है, क्या है नहीं है, वो हर इंसान को मालूम होना चाहिए। ये किस टाइप से काम करता है दोस्तों, ये किस टाइप से वर्क करता है, इसमें क्या है, क्या खूबी है दोस्तों, ये हर इंसान को मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये हर इंसान के लिए भी है, हर व्यक्ति के लिए भी है। ऐसे भी बायोलॉजी जो भी है दोस्तों, हर इंसान को उसके बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी के लिए है ये वीडियो, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है मानव यकृत यानी कि लीवर, मैं इस टाइप डायग्राम बना दिया हूं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो आज का पहला पॉइंट है मानव यकृत। चलिए पहले यकृत कहते हैं किसको। ये दोस्तों ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो इस टाइप का जो फिगर है जहां मैं मार्कर चला रहा हूं दोस्तों, ये सारे स्ट्रक्चर को, मतलब जो मैं जिसके अंदर मार्कर चलाया, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं, बस इस पार्ट को यकृत बोला जाता है और इंग्लिश में इसे लीवर बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरफ आपका अमाशय हो जाता है और ये दोस्तों ये अंदर में जो ऐसे ऐसे आपका घुरा हुआ दिख रहा है वो छोटी आंत है। और दोस्तों इस डिजाइन का जो है स्ट्रक्चर उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन आज हम लोग ये सब के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम लोग यकृत कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहते हैं और इसे गुद्दा भी बोला जाता है। ठीक है, कलेजा भी बोला जाता है। ऐसे भी दोस्तों बोलचाल की भाषा में जब किसी से मनमुटाव हो जाता है तो हम लोग गुस्सा में बोल देते हैं कि ज्यादा कलेजा हो गया तुम्हारे पास, कलेजा ज्यादा हो गया, लड़ेगा तुम हमसे, ऐसे बोलते हैं दोस्तों। तो इसे ही बोला जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसे ही बोलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। तो इसकी लंबाई कितना होती है, तो 16 सेंटीमीटर होता है इसकी लंबाई होती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 23 सेंटीमीटर होता है। यकृत का, मानव यकृत का लंबाई 16 यानी कि 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात कर दी जाए तो 23 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा या फिर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो है हमारा यकृत। तो दोस्तों ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये उदर गुहा के दाहिनी ओर स्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ये मानव शरीर के राइट हैंड की तरफ उदर गुहा के जस्ट थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, वहीं पे ये स्थित होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है दोस्तों, इसका कलर कैसा होता है। इसका कलर दोस्तों भूरा कलर का होता है, यानी कि चॉकलेटी मटमैला कलर का होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसका कलर मटमैला कलर का होता है, चॉकलेटी कलर का। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका वजन कितना होता है। यकृत का वजन कितना होता है, तो 1.5, यहाँ पे लिख दिए हम 1.5 से 2 केजी, 1.5 से 2 केजी इसका वजन होता है। चलिए एक बार आप फास्ट से बोल देते हैं। यकृत दोस्तों इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई की बात की जाए तो 23 सेंटीमीटर होती है। और दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दोस्तों ये उदर गुहा के दाहिनी ओर थोड़ा ऊपर स्थित होता है, प्रेजेंट होता है। और दोस्तों इसका कलर भूरा और इसकी वजन की बात करें तो 1.5 से 2 केजी तक होता है। ये इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड, और मैं इसे आप कुछ अभी बताने वाला हूं उसे भी आपको ध्यान में रखना। अगला पॉइंट में दोस्तों यकृत जो होता है पेटोनियम नामक झिल्ली के द्वारा
ये घिरा होता है, यानी कि इसके चारों ओर पेट्रोनियम नामक झिल्ली का आवरण होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत का निर्माण यकृत में होता है। पीत का निर्माण यकृत में होता है। अच्छा एक बताओ, पीत का कलर कैसा होता है? तो दोस्तों ये हल्का हरा एवं पीला कलर का होता है, हल्का पीला होता है, हरा का मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। पीत का निर्माण मानव के यकृत के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ये जमा कहां पे होता है? देखिए इधर, पीत का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन ये जमा होता है पित्ताशय में। पीत जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, अगला पॉइंट, पीत का काम क्या होता है? दोस्तों ये पीत जो हमारे बॉडी में बन रहा है, यकृत के द्वारा बन रहा है, तो आखिर इसका काम क्या है, क्यों बन रहा है ये हमारे बॉडी में? तो दोस्तों ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। इससे क्या होता है? तो भोजन को पचने में मदद मिलती है। हमारा जो भोजन हम जो खाते हैं दोस्तों, अगर जहां अम्लीय रहता है तो उसे क्षारीय बना देता है, ताकि भोजन अच्छी तरह से पच सके। चलिए एक बात और, अगला पॉइंट में ध्यान में रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। ठीक है, हमारे बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन, दोस्तों ये आते कहां से हमारे बॉडी में? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो हम लोग खाते हैं उसी के द्वारा, या फिर तेल वाले सामान हो गया या कुछ भी हो गया, तो दोस्तों इसी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा हमारे बॉडी में आते हैं। तो दोस्तों इसे भी पचने में मदद करता है यकृत। ठीक है, यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को, वसा को, सभी को पचने में भी मदद करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे की कहानी में दोस्तों, ये जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अमोनिया। दोस्तों हमारे शरीर में जो अमोनिया है, जिसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक फॉर्मूला NH3 होता है। दोस्तों अमोनिया क्या है? तो एक प्रकार का जहर है। ठीक है, देखिए यकृत का कितना बड़ा भूमिका होता है दोस्तों शरीर के अंदर। ये अमोनिया जो एक प्रकार का जहर है, ये क्या करता है? परिवर्तित कर देता है इसको। यकृत जो है इस जहर को परिवर्तित करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और दोस्तों मानव मूत्र के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। अमोनिया से दोस्तों इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ये एक तरह का पॉइजन है। नेक्स्ट पॉइंट, हिपैरिन। दोस्तों दोनों पॉइंट को पहले देखिए, हिपैरिन और अगला है फाइब्रिनोजन। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों हिपैरिन और दोस्तों सेकंड है फाइब्रिनोजन। दोनों का निर्माण यकृत में ही होता है। फाइब्रिनोजन और हिपैरिन का निर्माण मानव शरीर के यकृत के द्वारा होता है, लेकिन दोनों का काम समझिएगा, दोनों का काम में क्या अंतर है देखिएगा। हिपैरिन जो होता है दोस्तों शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, और फाइब्रिनोजन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। एक जैसा लग रहा है, लेकिन देखिए समझिएगा दोस्तों, हिपैरिन जो है मानव शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर ये ऐसा काम नहीं करेगा तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो ब्लड होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तब हम लोग दोस्तों जीवित है। अगर वो रक्त थक्का जम जाए, रुक जाए एक जगह, तो दोस्तों हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न सेलों तक, कोशिका तक पहुंचती है। तो दोस्तों ये रक्त को जमने नहीं देता है शरीर के अंदर। और अगला पॉइंट में हम बोले फाइब्रिनोजन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो आप सोच रहे हैं कि एक रोक रहा और एक जमा रहा, ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों ये जो है, जब आपकी उंगली कट जाती है ब्लेड से या फिर छुरी से, तो दोस्तों आप कुछ देरी के बाद देखते होंगे वहां से ब्लड बहना रुक जाता है। तो ये किस कारण होता है? तो दोस्तों ये फाइब्रिनोजन के कारण होता है। वो क्या करता है, जहां पे कटता है उस रक्त को वहां पे जाके जमा देता है, जिससे आपका ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। अगर बाहर निकलते रहेगा दोस्तों, अगर ये बहना नहीं रुकेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है दोनों का। और ये
यकृत के ही कारण हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बस थोड़ा सा ही 2 पॉइंट रहा, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो यकृत या प्लीहा में होता है। प्लीहा को स्प्लीन भी बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये यकृत या प्लीहा को ही कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? तो यकृत या प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखना है किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगर दोस्तों आपने क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक देखा होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है मानव यकृत से रिलेटेड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों हम लोग फर्स्ट बार में ये डिस्कशन किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, ये हिपैरिन होगा। हिपैरिन का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? मैं लिख देता हूं, चलिए। हिपैरिन का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत में ही हिपैरिन का निर्माण होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत का वजन कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का यकृत का वजन मैंने बताया था 1.5 से 2 kg तक होता है। तो इसमें आप ऑप्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो ए नंबर आपका मैच कर रहा है, तो 1.5 kg हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत का, सॉरी यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पित्त। पित्त का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों पित्त का कार्य क्या होता है? तो ये पित्त जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत के चारों तरफ किसका आवरण होता है? तो दोस्तों यकृत के चारों तरफ होता है पेट्रोनियम नामक झिल्ली का आवरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने बताया था यकृत के चारों तरफ पेट्रोनियम नामक झिल्ली का आवरण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को भी कहा जाता है, अस्थि मज्जा नहीं होगा, और प्लीहा को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अनुमान लग गया होगा कि यकृत से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन यकृत से रिलेटेड बनता है।